नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत। कहा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर सम्मान और मां बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बचे जिलों को करेंगे कवर। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज, मजबूत बांध, एम्स और मखाना तिलकुट पर जीएसटी हटाने की मांग। कहा, पलायन रोकने और विकास के लिए ऐतिहासिक दिन। ये हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से हमने हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया को राजधानी बनाने का, साथ साथ एक एम्स के लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने डिमांड किया। मुझको लगता है कि पूर्णिया की जनता की यही आवाज़ है और यहाँ के युवाओं की एक आवाज़ है, इंडोर स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल मैच के लिए पूर्णिया में हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो है एक जीएसटी जो मखान पर है 5.5% और तिलकुट पर 18%, इसको खत्म किया जाए। तो इसीलिए आज से नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ, चुनाव के पहले था एक संकल्प, ये दूसरा संकल्प हमारा जनता से वादा और आगे बढ़ेगा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री के साथ मैं विकास के मुद्दों पर हूं खड़ा, राजनीति के लिए नहीं। मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी यदि विकास की बात कीजिएगा तो मैं साथ हूं और राजनीति की बात होगी तो मैं साथ नहीं हूं। विकास के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था। जब पॉलिटिकल स्पीच होने लगा तो मैं प्रधानमंत्री जी के मन से उतर गया। बेतिया में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम पर आदेश का किया स्वागत। कहा, हमने कानून सोच समझकर बनाया, मकसद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकना और वक्फ का पारदर्शी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना। जो निर्णय किया हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर सोचना चाहिए कि खास करके जो आदिवासी इलाके हैं, कोई भी व्यक्ति आदिवासी कल कह दे कि हम इस्लाम के हो गए और आदिवासियों की जमीन के हक कोई वक्फ में चला जाए और उसके बाद पुनः वह धर्म अपना वापस चला जाए और पता चला कि संपत्ति चली गई। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करना चाहिए। वक्फ पर जो कानून बने थे, मैं खुद उसका सदस्य था और हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके कानून बनाया था। पटना में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरजेडी नेता मनोज झा ने दिया बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम के आदेश में मिली राहत, ये जुल्म और इंसाफ के संघर्ष में जुल्म को थोड़ी शिकस्त देने वाला कदम। कई स्तरों पर राहत है और हम हमेशा से कहते थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब सदन के अंदर ये फैसला किया, सरकार ने जन भावना के विपरीत जाकर के हमारी सबसे पहली कोशिश जो उन्होंने कही कि आप जाइए सर्वोच्च न्यायालय। मेरी पार्टी पिटिशनर थी, मैं स्वयं पिटिशनर था। तो आज जो ये राहत मिली है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की जो संघर्ष था, उसमें जुल्म को थोड़ी शिकस्त मिली है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे वक्फ बाय यूजर का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेजीमनी का मामला हो, प्रभुत्व का, या 5 साल जो वो एक चीजें जोड़ दी गई थी, या ओवरऑल कि किसी समुदाय
कि उनके आंतरिक जो उनका नियंत्रण होना चाहिए उसको लेकर के जो एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी उन वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उपराजधानी, एम्स, बांध निर्माण और मखाना तिलकुट पर जीएसटी खत्म करने की मांग। कहा सीमांचल और कोसी की जनता की बड़ी जीत। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया, एक संकल्प थी। अब मैंने एक हाईटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आग्रह किया। मैंने कहा विशेष आप हाई कोर्ट बेंच दे दो पूर्णिया को, आप उपराजधानी पूर्णिया का मैंने डिमांड किया। मैंने जीएसटी जो मखान पर और तिलकुट पर लगाया है मैंने उसको ख़त्म करने का आग्रह किया है। मैंने आग्रह किया है कि आप एक एम्स की और हाईडेन को अविलंब बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा पर पूरे परिवार सहित जाने की दी चुनौती। कहा लालू यादव को दिखाएं विकास क्या। नीतीश मोदी जोड़ी ने राज्य में क्या क्या बदलाव किए। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास कर रहा है। पटना में राजद कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव की खबरों पर बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन ने दिया बयान। कहा राजद कांग्रेस सीट बंटवारे पर तनाव, कांग्रेस ने कभी गठबंधन नहीं अपनाया। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के इसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था। हर्ष इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में 5 दिशा में निकल। वहीं बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी उस दिन कहां थे जब बिहार जंगल राज में था और जब बंदूक की नोक पर लूटे जाते थे। इस बात है, आज किन के वोट बैंक की बात करते हैं, किन के लिए यात्रा निकाला। यात्रा तो उन्हीं लोगों के लिए ना जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका वोटर लिस्ट में सब जगह सब जो चंद घुसपैठियाँ आएगा इलेक्शन कमीशन उनको बाहर करना चाहता है तो उस पर इनको क्यों बेचैनी थी। उसके अधिकार की यात्रा निकाले। कभी बिहार के लोगों के लिए अधिकार की यात्रा निकालते। राहुल गांधी उस दिन कहाँ थे जब बिहार जंगल राज में चल रहा था, जब बिहार में भ्रष्टाचार था, बिहार में बंदूक के नोक पर बूथ लूटे जाते थे। उस दिन जनता के अधिकार की यात्रा नहीं याद आई थी। साथ ही तेजस्वी यादव पर बोले बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन। कहा अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता तो यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकालें। जनता को मालूम है ये जब जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं, तो किसी और के नहीं। आज जो जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप। पटना में बिहार अधिकार यात्रा पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा बिहार अधिकार यात्रा हमारी पिछली यात्राओं का विस्तार, श्रमिकों का बाहर भेजा जाना और पूंजी का गुजरात में निवेश चिंता का विषय, इसलिए यात्रा जरूरी। उन यात्राओं का एक तरह से ये विस्तारीकरण है। और सीधी सी बात है कि ये व्यक्ति 2020 के विधानसभा चुनाव सरकार में भी थे, तब भी इन्होंने जनसंपर्क नहीं छोड़ा। आज के दिन में बिहार की जो मौलिक चिंता है, बिहार में सामाजिक सुरक्षा का आधार बढ़े, रोजगार की बात हो,
बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर, इमोटिव इशू हमारे लिए वो है, भावनात्मक मुद्दे कि पूंजी गुजरात में और ट्रेनें बिहार से चले मजदूर ढोने के लिए, ये परिपाटी बदलने के लिए। इसलिए ये बिहार अधिकार यात्रा मैं समझता हूं, जैसा मैंने कहा कि पुरानी तमाम यात्राओं का विस्तारीकरण। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार दिल्ली दरबार के दबाव में फंसे, इसलिए एनडीए छोड़ने से कर रहे इनकार। कितनी दफा ये बात बोल चुके हैं कि कहीं नहीं जाऊंगा। बेचारे एनडीए वालों को शक होता होगा कि इनके मन में कुछ और भी चल रहा है क्या, और पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख के देता है। वो पहले एक एलपी रिकॉर्ड आता था, वो फंस जाया करता था सुई, उनकी सुई अटक गई है, ये अटका दी गई है दिल्ली दरबार द्वारा। बिहार की जनता बहुत आहत महसूस करती है। उनका समर्थक समूह समझ रहा है कि हमारा नेता दिल्ली दरबार के कब्जे में है। ये चिंता का पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बयान, कहा यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, और 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत मिला पक्का मकान। के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन से सीमांचल क्षेत्र को हुआ भारी नुकसान, लेकिन एनडीए सरकार अब इसे बदल रही है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा पहली सरकारों की लापरवाही से हुआ नुकसान, अब विकास कार्य तेजी से जारी। कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही ये सरकार आई, लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव इसी तरीके से हो रहा है। और ये तो गुंडा बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा कथित तौर पर एक पत्रकार की पिटाई करने के मामले पर बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने दिया बयान, कहा यह बीजेपी और जेडीयू का गुंडा राज, मुख्यमंत्री कोमा में जा चुके, अब उनसे नहीं चल रही सरकार। तो इसी तरीके से हो रहा है। और ये तो गुंडा राज है इन लोगों का, भाजपा का और जेडीयू का गुंडा राज आ गया है। मुख्यमंत्री कितनी में तो इन सब चीजों तो मुख्यमंत्री कोमा में जा चुके हैं ना।
पटना में बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर दिया बयान। कहा, महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर नहीं कोई कंफ्यूजन, बिहार की जनता तय करेगी कौन लाएगा बदला। गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। मोतिहारी में जिउतिया पर्व के मौके पर स्नान करने गई 5 बच्चियां डूबी। ग्रामीण और गोताखोरों ने निकाला बाहर, 3 की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महागठबंधन के कार्यकर्ता बैठक में जमकर हुआ हंगामा। विधायक समर्थक और विरोधी आपस में भिड़े। वर्तमान राजद विधायक के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे बदलने की मांग को लेकर हुआ हंगामा। लखीसराय में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे गड्ढे में डूबकर व्यक्ति की मौत। स्वास्थ्यकर्मी बताया जा रहा मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। औरंगाबाद में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का किया ऐलान। जिले के दाऊदनगर अनुमंडल क्षेत्र के हसपुरा प्रखंड में जर्जर हालत से प्रकट किया रोष। मधुबनी में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण अस्पताल के मुख्य गेट के साथ लगे मोहल्ले में भरा पानी। जल जमाव के कारण लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। पटना में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज खुलासा। रेल ट्रैक पर मिले प्रेमी प्रेमिका के शव के पीछे की साजिश का पटना पुलिस ने किया खुलासा। महाकाल गैंग ने ली डबल मर्डर की सुपारी। सिटी एसपी ने बताया, घटना में एक महिला समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें महाकाल गैंग के 2 युवक भी शामिल। मृतका के चाचा ने ही महाकाल गैंग को दी थी सुपारी। जल्द ही आरोपी चाचा भी होगा गिरफ्तार। फारबिसगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टॉक रूम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। समस्तीपुर शहर के निजी अस्पताल से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। करीब 3 लाख रकम के लिए एक महिला मरीज को बनाया गया बंधक। आरजेडी विधायक ने महिला को करवाया मुक्त। बिहार एक्सप्रेस के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर एनडीए से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीटों की मांग की है। मांझी की मांग ने एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। आखिर क्यों बार बार जीतन राम मांझी एनडीए से एक ही मांग किए जा रहे हैं, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्या बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे मांझी? मांझी ने बिहार चुनाव को बताया करो या मरो की लड़ाई। जीतन राम मांझी ने एनडीए से फिर कर दी बड़ी मांग। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई करार दिया है। पार्टी गठन के 10 साल बाद भी मान्यता प्राप्त दर्जा न मिलने से नाराज मांझी ने साफ कहा है कि इस बार उनकी पूरी ताकत चुनावी रण में झोंकी जाएगी। मंत्री जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर फिर अपनी बात दोहराई और कहा कि किसी भी दल को मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए 2 विकल्प होते हैं। पहला, विधानसभा में कम से कम 8 सीटें जीतना और दूसरा, कुल मतों का 6% वोट हासिल करना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही है और इसके लिए 2 संभावित रास्ते तय किए गए हैं। इसीलिए हम एनडीए से 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। हम पर अभी तक कलंक यही है कि हम निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तो भाई एनडीए के हम साथी हैं, एनडीए को सब समय हम मदद करते रहें। तो एनडीए के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि हमको कम से कम इतना सीट दें ताकि हम यहाँ पर बिहार असेंबली में मान्यता प्राप्त हम कर सकें। इसमें 20 सीट भी आता है,
15 सीट भी आता है तो मैं तो मान्यता प्राप्त करने का भीख मांग रहा हूं एनडीए से। हमारा एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले बयान पर दी सफाई। जीतन राम मांझी ने हाल ही में कहा था कि अगर एनडीए में उन्हें 20 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी एनडीए से अलग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अपने उस बयान पर बवाल बढ़ता देख मांझी ने एक बार फिर सफाई दी है। मांझी ने कहा कि वो बयान सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का संदेश था, न कि व्यवहारिक रणनीति। मांझी ने कहा कि पार्टी गठन को 1 दशक पूरा हो गया है, लेकिन आज भी हम पंजीकृत दल तो हैं, पर मान्यता प्राप्त का दर्जा नहीं मिला। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के लिए भी अपमानजनक बात है। इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव हमारे लिए करो या मरो की लड़ाई है। एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी अपनी मांग के पीछे लगातार तर्क भी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों का जो समीकरण नजर आ रहा है, उसके अनुसार जीतन राम मांझी की मांग पूरा होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने के बाद जीतन राम मांझी के हाथ कितनी सीटें आती हैं, और अगर जितनी सीटों की मांग मांझी कर रहे हैं उन्हें उतनी सीटें नहीं मिल पाती तो मांझी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को रोचक जरूर बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दल बदलने के इस चुनावी मौसम में पाला बदलने के लिए मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने दल बदलने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सीट बंटवारे से पहले नीतीश कुमार का बड़ा बयान, अब एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने नीतीश कुमार ने की घोषणा। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान नेताओं का पार्टी बदलने का दौर भी जारी है। ऐसे कई नेता हैं जो चुनाव से पहले हाल फिलहाल में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि वो अब एनडीए में से कभी नहीं जाएंगे। खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने ये बात सोमवार को पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान कही। उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि वो अब एनडीए के साथ ही रहेंगे और पलटी नहीं मारेंगे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। कुछ साथियों के कहने पर इधर उधर हो गया था। पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में नीतीश कुमार ने पहले पलटी मारने को लेकर ठीकरा अपने सहयोगियों के सिर फोड़ा। उन्होंने कहा कि बीच में इधर उधर हो गया था, पार्टी के कुछ नेता इधर उधर करवा दिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जेडीयू बीजेपी गठबंधन ही था जिसने नवंबर 2005 में पहली बार बिहार में सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि अपनी ही पार्टी के कुछ साथियों के कहने पर ही वो 1-2 बार दूसरी तरफ चले गए थे। उन साथियों में से एक यहीं बैठे हैं। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है, तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीच में तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं। नीतीश के आश्वासन पर मुस्कुराए प्रधानमंत्री मोदी।
जेडीयू प्रमुख ने कहा लेकिन वो अब बीती बात हो गई है और मुझे ये गठबंधन कभी रास नहीं आया। जब भी हमने सत्ता में साझेदारी की उन्होंने हमेशा इसका दुरुपयोग किया। अब मैं वापस आ गया हूँ और अब कहीं नहीं जाऊंगा। सीएम नीतीश की ये बात सुनकर मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराए और उन्होंने तालियां भी बजाई। पहले भी कह चुके हैं पाला न बदलने की बात। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने पाला न बदलने की बात कही हो। इससे पहले भी वो कई बार ये बात कह चुके हैं। मई में पटना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपने भाषण में एनडीए के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई थी। उन्होंने कहा था, मैं यहीं रहने वाला हूँ। मेरी पार्टी ने पहले मुझे इधर उधर जाने को कहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पिछले कुछ समय से बिहार एनडीए में लगातार तनातनी की खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति नहीं बन पा रही। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए, लेकिन नीतीश कुमार से मिले बिना ही दिल्ली लौट गए। इन सब घटनाओं के बाद सियासी गलियारों में जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इन सब कयासों पर अब खुद नीतीश कुमार ने विराम लगाने का प्रयास किया है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ कोई पंगा लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार को बिहार में कितनी सीटें मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।